स्टूडेंट नाउ एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC इज 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज 75 डिग्री एंड AB प्लस AC इज 13 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स डेटा मैंने लिख कर रखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग हम बेस से करेंगे। जो बेस ABC का BC 7 सेंटीमीटर है, इससे शुरुआत करेंगे। बेस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा एंगल B बनाना। इस एंगल B को हमें बनाना है 75 डिग्री। तो उसके लिए स्टूडेंट 75 डिग्री प्रॉपर स्टेप से बनाना है, जैसे हमने सीखा है 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो उसके लिए मैं ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, जैसे मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है। आर्क ऑफ एनी रेडियस द सेम आर्क फ्रॉम एयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये बन गया 60। अब 15 बनाने के लिए हम क्या करें, फिर से इसको आगे बढ़ाएं कंटिन्यू, तो ये एक और 60 डिग्री का बन जाएगा। ये 60 प्लस ये 60। अब इस 60 को हम पहले बाइसेक्ट करें। इस 60 को हम बाइसेक्ट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये आप लोग शार्प पेंसिल से करा करिए। स्केच पेन मेरा थोड़ा आगे ब्लंट हो गया, शार्प नहीं है। तो ये 30 हो गया, ये 60 प्लस 30, बट हम 30 का भी आधा करेंगे ताकि हमें 60 प्लस 15 मिले। तो इस आर्क को भी हम हाफ करें। सो दिस विल बी 75 डिग्री। 60, ये 60 हो गया इतना, और ये 15, सो दिस इज 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब इस एंगल को जो हमने लिया उसका नाम हम दे देते हैं CBX। तो ये मैं आगे तक कर रहा हूँ, देखिए CBX। ओके स्टूडेंट, ये कितना है B, मतलब CBX यानी B हमारा हो गया 75। अब अगला स्टेप इसका है AB प्लस AC कितना है 13। अब देखिए स्टूडेंट, टोटल 3 स्टेप। पहले हमने BC बनाया, फिर एंगल B लिया जिसका नाम हमने दिया CBX। अब 13 सेंटीमीटर हम यहाँ मेजर करेंगे। सो अप्रॉक्स हियर आई एम टेकिंग 13, आपको ताकि मेथड पता चल जाए। ये 13 सेंटीमीटर यहाँ हम लेंगे, जिसको मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमने क्या किया, ये जो 13 सेंटीमीटर है सम ऑफ द साइड्स, इस BX पे इसको इंटरसेक्ट किया, काटा हमने BX पे कितना, BD, टेकिंग द BD 13 सेंटीमीटर। अगला स्टेप है। अब इसके बाद स्टूडेंट हम देखिए क्या करेंगे, CD को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन CD। अब CD को ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा CD को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। ये भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है इनिशियल वीडियो में। मोर देन हाफ arc this side, one arc this side. Now from this initial point, one arc this side and one arc this side, so that it intersect the previous arc. तो ये जो आपस में इंटरसेक्ट किया, इनको हमें ज्वाइन करना है, ये दोनों आर्क्स को, दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। अब जहाँ इसने BD पे इंटरसेक्ट किया है वो हमारा पॉइंट हो जाएगा A, और A और C को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। ओके स्टूडेंट, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वी विल मेजर AB एंड AC। तो ये टेंटेटिवली आपका ऐड करके आना कितना चाहिए, 13। AB प्लस AC आप मेजर करेंगे, इट विल कम 13 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच BC 8 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री एंड AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में सम था AB प्लस AC का, अब AB माइनस AC डिफरेंस दिया है।
तो स्टूडेंट देखिए डेटाज मैंने नोट करके रखे हैं, ट्राइंगल ABC BC 8 एंड B 45 डिग्री, AB माइनस AC डिफरेंट 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट सेम प्रोसीजर है, पहले हम BC को ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर। ये हमने BC ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर। देन हम एंगल 45 डिग्री यहाँ बनाएंगे। तो 45 डिग्री बनाने के लिए हम पहले 90 बनाएं, देन उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर B पे ये आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क ऑफ एनी रेडियस, कितना भी बड़ा आर्क ले लीजिए और सेम रेडियस को यहाँ एक और आर्क लेना है सेम रेडियस का। तो ये हो गया 60 डिग्री। अब हमें 45 डिग्री चाहिए, तो हमें एक और 60 का बनाना है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इस 60 को हम बाइसेक्ट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने बाइसेक्ट कर लिया, इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, सॉरी दिस इज 90 डिग्री। अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे दिस एंगल, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ अगेन द मोर देन हाफ ऑफ दिस आर्क, मोर देन हाफ ऑफ दिस आर्क, तो ये हो गया 90 का बाइसेक्शन। ये दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस इनिशियल पॉइंट से हम ज्वाइन कर दें। सो दिस इज 45 डिग्री। अब स्टूडेंट ये हो गया CBX, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो यहाँ भी मैं इसका नाम CBX रख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस BX पे 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिया था। BX के ऊपर जो सम था, अब डिफरेंस लेंगे 3.5। तो मैं यहाँ मेजर कर लूँ स्केल में 3.5, तो ये 3.5 में ले लूँ। सो दिस इज 3.5। अब इसका नाम क्या रखूँ, जो ये 3.5 का हमने डिस्टेंस पे आर्क लिया, दिस इज D। मान लेते हैं ये BX पे, हाँ D पे काट रहा है BX के ऊपर, BD, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर ये। अब हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में भी, जो यहाँ करें DC को ज्वाइन कर लें। देन जो DC आएगा इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो मोर देन हाफ, देन DC का फिर से मोर देन हाफ, और यहाँ पर भी ये मोर देन हाफ, दिस इज मोर देन हाफ। अब यहाँ हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होगा, CD का। अब यहाँ वो कहाँ पर मीट कर रहा है, देखिए ध्यान से, BX पे। तो जहाँ वो मीट करेगा दैट इज आवर थर्ड पॉइंट A। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का यहाँ ज्वाइन करेगा BX को आगे एक्सटेंड करने पर, तो दिस इज A। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे AC। सो AC ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बन गया ABC, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ आगे तक जो बढ़ाया, तो ये A पर काट रहा है, BX के ऊपर ये A है, एक्सटेंड किया, तो A को C से ज्वाइन किया। CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ काट रहा है, यहाँ A पर, तो A को C से ज्वाइन किया, तो ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब इनका डिफरेंस AB माइनस AC अगर मैं मेजर करूँ तो इट शुड बी एग्जैक्टली, दिस इज कमिंग 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आ रहा है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्राइंगल PQR जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, Q 60 डिग्री एंड PR माइनस PQ डिफरेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो पहले हम QR ड्रॉ करें 6 सेंटीमीटर। सो QR इज 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम 60 डिग्री ड्रॉ करें। सो अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चन से, PR माइनस PQ है, होना चाहिए PQ माइनस PR, ये उल्टा है PR माइनस PQ। इस तरह से अगर आप देखें, देखिए ट्राइंगल PQR,
पिछले क्वेश्चन में ए बी माइनस ए सी था, तो अब ये पी आर माइनस पी क्यू है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्सटेंडेड है क्यू आर एक्स, जो हमने ये एक्सटेंड किया एंगल क्यू आर एक्स, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे अपोजिट साइड में, क्योंकि यहाँ डिफरेंस उल्टा दिया हुआ है। पिछले में दिस माइनस दिस था, ए बी माइनस ए सी, अब पी आर माइनस पी क्यू। अब ए बी माइनस ए सी, अब पी आर माइनस पी क्यू है, इसके कारण हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये क्यू एक्स है, सपोज दिस इज क्यू एक्स डैश, इसको हम क्यू एक्स डैश सपोज कर लेते हैं। हम स्टूडेंट ये भी हो गया 60 डिग्री। अब ये डिफरेंस 2 सेंटीमीटर हम नीचे ड्रॉ करेंगे, डिफरेंस 2 सेंटीमीटर। सो नाउ मैंने ये 2 सेंटीमीटर पे मेजर कर लिया कंपास की हेल्प से, इसको मैंने पीछे नीचे की तरफ अपोजिट साइड में इंटरसेक्ट किया। एंड सपोज ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एस पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आर एस को ज्वाइन करूँगा। नाउ जैसा हम करते आए हैं, पहले ऐसे ज्वाइन करते थे क्योंकि पॉइंट ऊपर था, अब नीचे है, तो हम यहाँ नीचे ज्वाइन करेंगे। नाउ पहले सी डी बनता था ए बी के केस में, अब हम आर एस बना रहे हैं। अब आर एस को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे आर एस का। तो मोर देन हाफ आर्क, दिस इज आर्क, हम लेंगे यहाँ मोर देन हाफ इधर इस तरफ, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ये इस लाइन को यहाँ बाइसेक्टर जो है इस क्यू एक्स को पी पे काट रहा है। नाउ वी विल ज्वाइन, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस इज अवर आंसर ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ अगर हम डिफरेंस नापें तो पी आर माइनस पी क्यू कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर डिफरेंस, तो इससे जस्टिफाई हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई इज 30 डिग्री, जेड इज 90 डिग्री और सम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज 11 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ ये जो साइड्स का सम है, इसकी जगह पेरीमीटर भी दिया जा सकता है, क्योंकि सम ऑफ द साइड्स पेरीमीटर होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये डेटास मैंने नोट करके रखे हैं। अब सबसे पहले इसमें स्टेप यहाँ से शुरू होती है, सम ऑफ द साइड्स। तो सम ऑफ द साइड्स जो हैं वो 11 सेंटीमीटर, इसको हमें लेना है यहाँ पर। ये मैंने इसको लिया लाइन सेगमेंट को 11 सेंटीमीटर, सम ऑफ द साइड्स। तो इसका नाम मैंने रखा सपोज पी क्यू। ओके स्टूडेंट, पी क्यू इज 11 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये एंगल 30 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पी और क्यू पे ड्रॉ करेंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि वाई और जेड आ जाएंगे हमारे, पहले हमें ये इनिशियली एंगल 30 डिग्री 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ करना है। तो 30 डिग्री बिल्कुल आसान, देखिए स्टूडेंट, हम 60 डिग्री को ड्रॉ करके बाइसेक्ट कर लेंगे। दिस इज द आर्क ऑफ एनी रेडियस। जैसा हम बनाते हैं 60 डिग्री को, सेम रेडियस को हमने यहाँ इंटरसेक्ट किया इस प्रीवियस आर्क को। देन ये जो 60 डिग्री आ गया, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, हम इसी को बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो मोर देन हाफ एंड दिस इज बाइसेक्टर। हमने इनिशियल पॉइंट पी को इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, 60 का हाफ 30 डिग्री। अब ऐसे ही हम क्या करें, क्यू पे 90 डिग्री बनाएं। तो 90 डिग्री के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए सबसे पहले हम 60 डिग्री, देन 60 डिग्री के बाद हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर अगेन 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, देन फिर से ये 60 डिग्री। तो अब इस 60 डिग्री को हम बाइसेक्ट करेंगे मोर देन हाफ लेके, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री।
इसको हमने बाइसेक्ट किया, देखिए ध्यान से, ये हमारा 60 डिग्री था, अगेन 60, इसको हाफ किया तो 30 हो गया, तो ये 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। तो ये हमारा एक P पे हो गया 30 डिग्री और Q पे हो गया 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अगला स्टेप हमारा ये है कि इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, नॉट अ लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। जैसा कि हम सीख चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, मोर देन हाफ ऑफ आर्क। अगेन इस आर्क का मोर देन हाफ लेंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए इसको मैं रेड कलर से ज्वाइन करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ 30 डिग्री। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर ऑफ हम 90 डिग्री लेंगे, ये मोर देन हाफ, फिर ये मोर देन हाफ, देन एंगल बाइसेक्टर ये 90 डिग्री का हो गया एंगल बाइसेक्टर। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स पे, तो इसको हम नाम दे देंगे एक्स। हमारा एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा एक्स। अब हमारे जो ये एंगल बाइसेक्टर हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स, अब इन पी एक्स एंड क्यू एक्स के हम क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन बाइसेक्टर। देखिए स्टूडेंट, इस पी एक्स का लाइन बाइसेक्टर, विथ सेंटर P, ये हो गया एक PX का लाइन बाइसेक्टर, एंड दूसरा जो हम बनाएंगे किसका, QX का। अब QX का लाइन बाइसेक्टर देखिए, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, लाइन बाइसेक्टर। अब ये जो लाइन बाइसेक्टर है ये हमारा y पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको हम मानेंगे ये z पे कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड। तो देखिए ये परफेक्ट हमारा आ गया है एक्स वाई जेड। दिस इज अवर आंसर ट्राइंगल। जो मैंने ब्लैक डार्क कर दिया है, इसको आप एग्जामिनेशन में जब बनाएं तो शेडेड भी कर सकते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। दिस शेडेड पोर्शन, दिस इज़ आवर आंसर ट्राइंगल। अब आप इसमें मेजर करके अगर चेक करेंगे तो सम ऑफ दिस एंड दिस शुड बी 11 सेंटीमीटर, और ये एंगल देखिए 90 डिग्री आ रहा है, और इसको अगर आप मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से D से, तो दिस शुड बी 30 डिग्री। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन 5th ऑफ एक्सरसाइज 11.2 देखिए ध्यान से। कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter। तो स्टूडेंट इसमें गिवन नहीं है नेमिंग, तो हम सपोज कर लेते हैं इट इज क्वेश्चन 5th एंड लेट द राइट ट्राइंगल इज ABC in which angle B is 90 degree and side BC is 12 centimeter and sum of the hypotenuse and one of the side is given 18 centimeter। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में 18 है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले BC से। BC हम बना रहे हैं 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर 90 डिग्री बनाने के लिए B के ऊपर हमें एक 60 डिग्री पहले बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री मीन्स सेम आर्क, सेम रेडियस आर्क। अगेन इसको एक्सटेंड करें तो ये 60 प्लस 60। अब इस 60 को हम बाइसेक्ट करें स्टूडेंट, देखिए मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। सो यहाँ हमने बनाया ये 90 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए ये हमारा जो जा रहा है एंगल, इसका नाम हमने क्या रखा है हमेशा CBX, ताकि आपको ध्यान रहे।
ये हो गया सी बी एक्स। अब इसके ऊपर ये बी एक्स को जो हम कितना काटेंगे, कितना इंटरसेक्ट करेंगे, ए सी प्लस ए बी 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ 18 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ। इट इज़ कमिंग टू मोर, तो ये काफ़ी लंबा है, तो ये यहाँ आ रहा है 18 सेंटीमीटर। तो लेट दिस इज डी, ये 18 सेंटीमीटर। नाउ वी विल जॉइन सी डी। तो हम यहाँ सी डी को ज्वाइन कर लेंगे। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। मोर देन हाफ, मोर देन हाफ अगेन, ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी, यहाँ मोर देन हाफ एंड मोर देन हाफ, और इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये सपोज यहाँ ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन बी एक्स को, तो इस ए को हमने सी से ज्वाइन किया। देखिए स्टूडेंट, ये जो है ए बी सी, दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इसको हमने ज्वाइन कर लिया है। देखिए स्टूडेंट, ये 90 डिग्री। सो दिस ए बी सी इज अवर required triangle.